हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और नाउन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तो मिल क्या रहा है बेटा कि आई सा अ बॉय इन फेटर इन द डंजन्स। क्लियर। तो इसमें हमें देखना क्या है बेटा कि किस पार्ट में गलती है। आप लोग जानते हैं कि ही सा अ बॉय, इस पार्ट में कोई गलती दिख नहीं रही है। उसने एक लड़के को देखा इन फेटर। अब यहाँ पे फेटर आपका एक ऐसा नाउन है जो सेम मटेरियल का बना होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। सेम मटेरियल के दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम सिंगुलर नंबर में नहीं रखते हैं, इसको हम प्लूरल नंबर में रखते हैं। तो होना क्या चाहिए, ही सा अ बॉय इन फेटर्स इन द डंजन्स। काल कोठरी में उसने एक लड़के को फेटर्स में देखा, हथकड़ियों में देखा। तो गलती यही पे थी, इसलिए हमारा जो पार्ट नंबर 2 है ये वाला सही है। तो हमें पता है ना कि जैसे फेटर्स हुआ, फेटर्स है, उसके बाद में सीजर्स है, सीजर्स है, और बात करते हैं अगर सीयर्स की तो सीयर्स है। ये सारे ऐसे नाउन्स है बेटा जो सेम मटेरियल के दो पार्ट से बने होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स के सेम मटेरियल होते हैं। जैसे ट्राउजर्स हुआ, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सारे नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। और अगर दो पार्ट से मिलकर बने हैं तो इनके लास्ट में आई हुई यस को हटा करके इनको सिंगुलर नंबर में नहीं बदला जा सकता है। तो इसको हमें हमेशा प्लूरल नंबर में रखना है। और एक चीज़, अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बेटा, क्या है बेटा, ही सीज डिसिडेंट्स एज द ड्रैग ऑफ सोसाइटी। यहां पे देखते हैं बेटा, ही सीज वह देखता है, डिसिडेंट्स, डिसिडेंट्स मीन्स क्या होता है बेटा, विरोधियों। वो विरोधियों को देखता है एज द ड्रैग। ड्रैग नहीं होता बेटा, क्या होता है, ड्रैग्स होता है, तलछट। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में ही किया जाता है। जैसे आर्म्स हुआ, ये दो पार्ट्स मिलकर नहीं बना होता है। जैसे आर्म्स हुआ, थैंक्स हुआ, रिगार्ड्स हुआ, कंग्रेचुलेशंस हुआ, ड्रैग्स हुआ, सैम्बल्स हुआ, इनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में किया जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रैग दिया गया है ये गलत है, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, ड्रैग्स लिखा जाना चाहिए, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। देखते हैं क्या होगा, ही सीज डिसिडेंट्स एज द ड्रैग्स ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी को, वो डिसिडेंट्स को सोसाइटी में ड्रैग्स की तरह देखता है, ड्रैग्स के रूप में देखता है, तलछट की तरह देखता है, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। इसको देख लीजिएगा एक बार, ड्रैग नहीं होता बेटा, ड्रैग्स होता है, ड्रैग्स। लीज भी होता है इसी तरह से। अगला देखते हैं बेटा, अप टू 5 मिलियन पीपल अ ईयर विजिट द कंट्री। अप टू 5 मिलियन, 5 मिलियन तक लोग एक साल में कंट्री में विजिट करते हैं, कंट्री को विजिट करते हैं। हम देखते हैं क्या बेटा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है मिलियन। बताया गया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे 100 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, बिलियन हो गया, बिलियन हो गया। ये सारे ऐसे नाउन होते हैं बेटा जिनको हम प्लूरल नंबर में तब नहीं लिख सकते हैं जब इनके पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। अगर इनके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है तो जो इसके बाद में आने वाला नाउन होगा, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद में आने वाले जो ये सारे नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर नंबर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ तक तो सही है। अप टू 5 मिलियन पीपल, 5 मिलियन तक लोग एक ईयर में कंट्री को विजिट करते हैं, तो इसमें कोई गलती है नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, देखिए, द प्रोग्राम वॉज ब्यूट। प्रोग्राम की स्पेलिंग पूछी जाती है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम पे। द प्रोग्राम वॉज ब्यूट ऑन टेलीविजन इन मिलियन ऑफ होम्स। एक बेटा इडियोमेटिक फ्रेज होता है, इन मिलियन नहीं होता बेटा, क्या होता है, इन मिलियंस होता है। क्या, इन मिलियंस होता है, जिसका मतलब होता है लाखों। क्या हो जाता है, लाखों घरों में हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा इन मिलियंस ऑफ होम्स, लाखों घरों में।
तो जब भी आप प्रीपोजिशन पा रहे हैं, इन पा रहे हैं या फ्रॉम पा रहे हैं, कोई भी प्रीपोजिशन पा रहे हैं, उसके बाद में 100 की बात की जा रही है, मिलियन की बात की जा रही है, 1000 की बात की जा रही है, तो प्लूरल नंबर में होगा। और एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि मिलियन के पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग नहीं किया गया है, तो होगा क्या बेटा, ये सिंगुलर नंबर में नहीं होगा, ये प्लूरल नंबर में होगा। बस यहाँ पे आपको संशोधन करना है, मिलियंस लगा देना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा कि कोई निश्चित प्रोग्राम है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उसको टेलीविजन पर देखा गया, मिलियंस ऑफ होम्स, लाखों घरों में देखा गया। तो यहाँ पर गलती कहाँ पे थी, ये ऑप्शन नंबर 3 में, विकल्प नंबर 3 में यहाँ पे गलती थी, मिलियंस ऑफ होम्स होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं हम लोग, और कुछ हद तक काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए हैं। और ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास के बावजूद भी यहाँ पे हमें इस सब क्वेश्चंस को पढ़ने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं बेटा। देयर आर स्कोर्स ऑफ चार्मिंग होटल्स लोकेटेड राइट ऑन द सी फ्रंट। देयर आर स्कोर्स, स्कोर्स दिया गया ना, स्कोर्स है, डजन है, पेयर है, स्टोन है, जहाँ पे स्टोन का मतलब होता है 14 पाउंड होता है। ये सारे नाउन्स अगर आ रहे हैं और इनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं दिया गया है, ये सारे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं आ रहे हैं, तो ये प्लूरल नंबर में यूज किया जा सकता है। सेंटेंस हमारा सही है। देयर आर स्कोर्स ऑफ चार्मिंग होटल्स, काफ़ी, स्कोर्स मतलब क्या होता है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अट्रैक्टिव होटल्स हैं। कहाँ पे लोकेटेड हैं, राइट ऑन द सी फ्रंट, सी फ्रंट के राइट ऑन द, बिल्कुल सी फ्रंट पर हैं। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, जो स्कोर्स दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अगर हाँ इसके पहले 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग किया गया होता, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होता बेटा, तो यहाँ पे स्कोर्स ना होता, तब वहाँ पे क्या होता है, स्कोर होता। इन्हीं चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार देख लीजिएगा। देयर आर स्कोर्स ऑफ चार्मिंग होटल्स लोकेटेड राइट ऑन द सी फ्रंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बेटा। क्वेश्चन है बेटा, द बाइबल स्टेट्स दैट द लाइफ ऑफ मैन इज 3 scores and 10। द बाइबल स्टेट्स, बाइबल स्टेट करता है, कथन करता है, दैट की द लाइफ ऑफ मैन इज, आदमी का जो जीवन है वो कितना है, 3 scores। देखिए अभी चर्चा की जा रही थी कि डजन हो गया, ग्रास हो गया, स्कोर हो गया, स्टोन हो गया, ये सारे ऐसे नाउन हैं, यदि इनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है तो ये नाउन सिंगुलर नंबर में लिखे जाते हैं, प्लूरल नंबर में नहीं लिखे जाते। या तो इनका प्रयोग ना किया गया होता, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया होता, इसको साफ दे दिया गया होता, तब तो सेंटेंस सही होता हमारा। लेकिन यहाँ पे स्कोर है, स्कोर के पहले 3 दिया गया है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव दिया गया है, इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारा गलत माना जाएगा। बार बार बताया जाता है कि पेयर, डजन, ग्रॉस, स्कोर, स्टोन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, यदि इन सब के पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आएगा तो ये सारे नाउन सिंगुलर नंबर में यूज किए जाएंगे, प्लूरल नंबर में यूज नहीं किया जाएंगे। क्लास में कई बार इस पर जोर दिया गया और क्वेश्चन कई बार ये रिपीट किया गया है, तो इस पर आप लोग जोर दीजिएगा कि ये उन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं जिनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग करने पर वो नाउन सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। There was dozens and dozens of people killed and wounded. There was dozens। देखो बेटा यहाँ पे डजन के पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा सही माना जाएगा। डजन्स एंड डजन्स ऑफ पीपल, लेकिन यहाँ पे हम देख के आ रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होता है वो किसके हिसाब से होता है, कंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कंप्लीमेंट आपका कैसा है, प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। होना क्या चाहिए, देयर वर डजन्स एंड डजन्स ऑफ पीपल किल्ड एंड वुंडेड। सेंटेंस सब आपका सही हुआ। सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है ना, जहाँ पे देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, इंट्रोडक्टरी का सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे ये कहा जाए, देयर इज अ चेयर, देयर इज अ चेयर in the room, ये सेंटेंस है।
और यहाँ पे हम जो इज का प्रयोग किए ना वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, कंप्लीमेंट के। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये हमारा टू बी वर्ब है और ये हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है। जिस सेंटेंस में देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है उसके बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, देयर के नहीं, इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ पे चेयर प्लूरल नंबर में होता तो क्या होता, जैसे सेंटेंस अगर ऐसे लिखा जाता, देयर इज 5 chairs in the room, तो सेंटेंस हमारा क्या होता, गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या, किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये हमारा टू बी वर्ब है और कंप्लीमेंट आपका कैसा है, प्लूरल नंबर में है। अगर प्लूरल नंबर में तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर ये कंप्लीमेंट सिंगुलर नंबर में होता तो इसके साथ में लगने वाला जो टू बी वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, द 7-man कमेटी हैड अ 2-hour कॉन्फ्रेंस दिस मॉर्निंग। देखते क्या बेटा, यहाँ पे हमें दिखा है 7 और उसके बाद में आया है मैन, बीच में आया क्या है, हाइफन। रूल हमारा क्या कहता है, यदि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आ रहा है और साथ में दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है तो हाइफन के बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा जाए 5 ईयर, जैसे यहाँ पे ये लिख दिया जाए 5 ईयर, 5 ईयर सही है। लेकिन अगर 5 के बाद में क्या लगा दिया गया, हाइफन लगा दिया गया बेटा, तो होगा क्या, अगर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन के मध्य में हाइफन का प्रयोग किया गया है तो हाइफन के बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे ये कहा जाए 6 फीट डिच, 6 फीट डिच, 6 फीट गहरी डिच। हम देख क्या रहे हैं बेटा, 6 फीट, ये 6 डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और ये फीट हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर ये प्लूरल नंबर में रखा गया तो गलत है। क्यों, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है कि ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन को हाइफन से जोड़ा गया है तो हाइफन के बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होगा। जैसे 5 ईयर्स नहीं होगा, 5 ईयर होगा। जैसे लिखा जाए 5 ईयर्स प्लान, गलत है, 5 ईयर प्लान कहा जाएगा। तो यहां पर भी वही गलती है। गलती क्या है, गलती यहां पर यही है कि हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 7 के बाद में मेन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, द 7 हाइफन लगा हुआ है, इसके बाद में आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। द 7-man कमेटी हैड अ 2-hour, यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया 2, यहाँ पे क्या दिया गया है, आर। ये हमारा काउंटेबल नाउन है और ये हमारा क्या है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन को किससे जोड़ा गया है, हाइफन से जोड़ा गया, तो ये आर ही होगा, आर्स नहीं होगा। अगर आर्स लगा देना तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, कैन इंडिया एक्सेप्ट 2 नेशंस थ्योरी। देखिए जिस चीज की बात हो रही थी वो चीज इसमें भी दिख रहा है, वही फॉल्ट यहाँ पे भी है। फॉल्ट क्या है बेटा, ये 2 हमारा क्या हुआ, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हुआ और नेशन हमारा क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। तो नाउन हमारा कैसा है, ये काउंटेबल नाउन है, किससे जुड़ा हुआ है, हाइफन से जुड़ा हुआ है। तो 2 नेशंस नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, 2 नेशन हो जाएगा। कैन इंडिया एक्सेप्ट, क्या इंडिया एक्सेप्ट कर सकती है 2 नेशन थ्योरी को, 2 राष्ट्र थ्योरी को क्या इंडिया स्वीकार कर सकती है, नेवर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एन ऑल पार्टीज, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव ही नहीं, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव भी आ रहा है, आल तो आपका क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ रहा है, आल के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ रहा है, प्लूरल नंबर में है और हाइफन से जुड़ा हुआ है तो गलत एक्सप्रेशन होगा। होगा ना, क्या होना क्या चाहिए, आल के बाद में हाइफन अगर आ रहा है और उसके बाद में आने वाला जो नाउन है काउंटेबल नाउन है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। होना क्या चाहिए, एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड टू कंसिडर द फूड प्रॉब्लम। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करना है, किस चीज़ पर विचार करने के लिए, फूड प्रॉब्लम पर विचार करने के लिए या फूड प्रॉब्लम के बारे में विचार करने के लिए।
तो यहाँ पे होना क्या चाहिए बेटा, आल के बाद में जो पार्टीज आया है पार्टीज नहीं होगा, यहाँ पे पार्टी हो जाएगा। चीजें समझ में आनी चाहिए। आप लोगों को क्लास में बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। चूंकि सीजीएल का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताया भी जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, इग्नोरिंग द कोड समन कैन रिजल्ट इन अनदर। रिजल्ट के बाद में प्रीपोजिशन बेटा इन का प्रयोग किया जाता है। जब रिजल्ट का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसके बाद में इन का प्रयोग होता है, जिसका मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप होना होता है। हम देखते हैं क्या बेटा, इग्नोरिंग द कोड समन। समन आपका एक ऐसा नाउन है जिसको सिंगुलर नंबर में नहीं रखा जाता है। इसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, समन्स लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, समन्स। वहाँ पे देख लो, यहाँ पे होना क्या चाहिए, समन्स होना चाहिए। तो इग्नोरिंग द कोड समन्स कैन रिजल्ट इन अनदर फाइन एंड जेल टर्म। तो यहाँ पे हम देख के आ रहे हैं सारा विकल्प आपका सही है, बस केवल ये जो समन है ये समन्स होना चाहिए था। कोड का जो बुलावा होता है उसको समन्स कहा जाता है बेटा। ऑर्डर हुआ अगर किसी एजेंसी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी कैपेबल मिनिस्टर के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया जाता है तो वो ऑर्डर्स होता है। इन द सेम वे समन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, इट मस्ट बी समन्स इन प्लेस ऑफ समन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देयर इज 2 लाइट्स इन आवर स्टडी रूम। देयर इज 2 लाइट्स इन आवर स्टडी रूम। देखो बेटा, लाइट का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया गया तो वहां पे लाइट का अर्थ होता है प्रकाश होता है। लेकिन अगर लाइट का प्रयोग दीपक के संदर्भ में किया गया है या बल्ब के संदर्भ में किया गया तो ये प्लूरल नंबर में हो सकता है। देयर इज 2 लाइट्स, बल्ब दो बल्ब हैं इन आवर स्टडी रूम, हमारे अध्ययन कक्ष में 2 लाइट्स हैं, 2 दीपक हैं। यहाँ पे गलती क्या है बेटा, ये देयर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा टू बी वर्ब हो गया और टू बी वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, 2 लाइट्स आ रहा है, कंप्लीमेंट आ रहा है। तो कंप्लीमेंट चूंकि आपका क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, इज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, आर का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे लाइट्स का जो प्रयोग किया गया बेटा ना, ये दीपक के संदर्भ में किया गया है, दिए के संदर्भ में किया गया या बल्ब के संदर्भ में किया गया है, ये प्रकाश के संदर्भ में नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, आर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इन हिज पोएट्रीज। ध्यान देने की जरूरत है, बताया गया आप लोगों को कई बार बताया गया, पोएट्री है, सीनरी है, पोल्ट्री है, कैटल है, ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में ही होता है। इनके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, जी सॉरी, पोएट्री। ये सदैव ऐसे नाउन्स हैं जिनको प्लूरल नंबर में हम बदल नहीं सकते हैं, ये सदैव सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। इनके लास्ट में, जैसे पोएट्री है, सीनरी है और पोल्ट्री है, इनके लास्ट में आए हुए IS वाई को हटा करके हम IS नहीं लगा सकते हैं। होना क्या चाहिए, इन हिज पोएट्री हो जाएगा बेटा। और पोएट्री होता क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है। क्लियर, यहाँ पे इसको अगर रखने का ही शौक है तो इन हिज पोएम्स लगा दीजिएगा, लेकिन पोएट्रीज नहीं लिखना है। इसके विकल्प के रूप में या तो पोएम्स का प्रयोग किया जा सकता है या तो पोएट्री का प्रयोग किया जा सकता है, पोएट्रीज नहीं हो सकता है। इन हिज पोएट्री, अपने पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, हैज़ डिस्क्राइब्ड लवली सीनरी। जैसे यहाँ पे अपने पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, लवली सीनरी के बारे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। यहाँ पे देखो बेटा, सीनरी भी आपका एक ऐसा वर्ड है जिसको प्लूरल नंबर में नहीं बदला जा सकता है। सीनरी आपका कैसा होगा, सीनरी सिंगुलर नंबर में ही होगा, इसको हम प्लूरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं। और अगर लिखना है तो बता, जैसे इंफॉर्मेशन हुआ, फर्नीचर हुआ, क्रॉकरी हुआ, उनको कैसे प्लूरल नंबर में बदला जाता है बताया गया। एन आइटम आप लगा करके, एन आर्टिकल आप लगा करके, आप पीस आप लगा करके उनको सिंगुलर और प्लूरल में बदला जा सकता है। डायरेक्ट हम इसको सिंगुलर और प्लूरल में नहीं बदल सकते हैं। चलो, वेरी हैवी विक्स वर ओन इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। रूल क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी नाउन को कोई एडजेक्टिव, 2 एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं, 2 नहीं, 1 से अधिक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं। मान लीजिए एडजेक्टिव ये है प्लस एडजेक्टिव
ये है। और आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले एडजेक्टिव के पहले किया गया है, तो ये जो नाउन होगा बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्लियर। लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है तो ये नाउन आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि वेरी हैवी विक्स वर ओन, बहुत हैवी विक्स को पहना जाता था इन द 16th। ये देखो बेटा हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये भी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये हमारा क्या है, नाउन है। एक नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आए हैं और केवल पहले वाले ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए ये सेंचुरी नहीं होगा बेटा, क्या होगा, सेंचुरीज होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया यदि किसी नाउन को एक से अधिक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं और केवल प्रथम वाले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, बाद वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। हाँ, अगर यहाँ पे बेटा ऐसा होता द 17th, तब सेंचुरी सही माना जाता। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये दिया गया है द 16th एंड 17th, द नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सेंचुरी नहीं होना चाहिए था, सेंचुरीज होना चाहिए। यहाँ पे गलती है, सेंचुरीज होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में सेंचुरीज होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, जो तो साल पूछ चुका है। Was there much traffic on the roads this morning? Was there much traffic? एक वर्ड है बेटा ट्रैफिक्स। ये ट्रैफिक्स कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ट्रैफिक्स नहीं होता है, होता क्या है, ट्रैफिक होता है। आप इसमें से यस हटाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया गया है, वाच का प्रयोग किया गया है। अगर ये ट्रैफिक्स को प्लूरल नंबर में लिखा जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, वर हो जाता भाई। ये सब्जेक्ट, ये टू बी वर्ब और ये आपका कंप्लीमेंट प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाता। कुल मिलाकर के आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझना है, ट्रैफिक आपका एक ऐसा नाउन है जिसको सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, इसके लास्ट में आप यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, वॉज देयर मच ट्रैफिक ऑन द रोड्स दिस मॉर्निंग, क्या इस सुबह रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो ट्रैफिक से नहीं होगा बेटा, ट्रैफिक होगा। अगला क्वेश्चन, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, वुड यू माइंड गिविंग मी अ फ्यू एडवाइस। एडवाइस बेटा आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले फ्यू का प्रयोग किया जाना क्या उचित है ना। काउंटेबल नाउन के पहले हम फ्यू का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, अ लिटिल का। अगर फ्यू लगाना ही चाह रहे हैं बेटा तो अ फ्यू पीसेस आप लगा दीजिए, तब भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लेकिन एडवाइस के डायरेक्ट पहले आप अ फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास में दो विकल्प है, एक तो या तो अ लिटिल एडवाइस का प्रयोग कर दीजिए, या तो ऐसा लिख दीजिए अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस, या अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ एडवाइस, या अ फ्यू आइटम्स ऑफ एडवाइस। एडवाइस को आप डायरेक्ट प्लूरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं, या इसके पहले कोई ऐसा एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं जो संख्या का बोध कराता हो, एक से अधिक संख्या का बोध कराता हो। तो दोनों के लिए आप फ्री हैं बेटा। यहाँ पे आप कह सकते हैं अ लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अ लिटिल का प्रयोग। अ फ्यू लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो यहीं पे गलती है बेटा। मी अ लिटिल एडवाइस लगा दीजिए या फिर अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देयर आर टू ग्रेट पीसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग्स इन द स्ट्रीट। देयर आर टू ग्रेट पीसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग्स। यहाँ पे देखिएगा बेटा, एडवर्टाइजिंग्स ये गलत है। एडवर्टाइजिंग आपका अनकाउंटेबल नाउन है और उसके लास्ट में यस का प्रयोग करके उसको हम प्लूरल नंबर में नहीं बदल सकते। हाँ, अगर एडवर्टाइजिंग को प्लूरल नंबर में बदलना है तो पीसेस का प्रयोग कर सकते हैं, पीसेस आपका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग्स नहीं होगा, एडवर्टाइजिंग ही होगा। एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस ही होगा। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही होगा। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर ही होगा। प्लूरल बनाना है तो उसके पहले लगाइए आप पीस ऑफ लगाइए, एन आर्टिकल ऑफ लगाइए, मेनी पीसेस ऑफ लगाइए,
सेवरल आर्टिकल्स आप लगाइए, कुछ भी लगा, 5 पीसेस आप लगाइए, 5 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स, ये सब लगा सकते हैं। लेकिन जो नाउन है, जैसे इंफॉर्मेशन हुआ, फर्नीचर हुआ, एडवाइस हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, इनको डायरेक्ट आप इनके लास्ट में यस लगा करके उनको प्लूरल नंबर में नहीं बदल सकते हैं। ये रूल है और रूल के साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकता है। बट द वे पीपल वॉच स्पोर्ट्स एंड पे फॉर देयर इंटरटेनमेंट्स। देखो फिर यहाँ पे इंटरटेनमेंट आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है बच्चा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नंबर में नहीं बदल सकते हैं। होना क्या चाहिए, बट द वे पीपल वॉच स्पोर्ट्स एंड पे फॉर देयर इंटरटेनमेंट इन जनरल इज चेंजिंग। यहाँ पे एंटरटेनमेंट ही होगा बेटा, एंटरटेनमेंट्स एक्सप्रेशन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, आई विल नीड अ फ्यू इंफॉर्मेशन, फिर वही गलती है। इंफॉर्मेशन के पहले, इंफॉर्मेशन आपका ऐसा नाउन है यदि इसको सिंगुलर नंबर में बदलना या प्लूरल नंबर में बदलना है तो वही रूल है, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम आप लगाकर इसको सिंगुलर नंबर में बदलिए, 2 पीसेस ऑफ, 2 आर्टिकल्स ऑफ, 5 आइटम्स आप लगा करके इसको प्लूरल नंबर में बदलिए। इसको डायरेक्ट सिंगुलर और प्लूरल में नहीं बदला जा सकता, तो यहाँ पे अ फ्यू का प्रयोग करना गलत है। अ लिटिल लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, या फिर अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दीजिए, तब भी सेंटेंस आपका सही होगा। डायरेक्ट नहीं ना, ये अ फ्यू के बाद में इंफॉर्मेशन, ये तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है इंफॉर्मेशन। ये अ फ्यू का प्रयोग गलत है बेटा। आई विल नीड अ फ्यू, अ लिटिल इंफॉर्मेशन, मुझे एक छोटी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में, बिफोर आई मेक अ फाइनल डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन बनाने के पहले, फाइनल डिसीजन लेने के पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, सी हैज़ बीन स्टडीइंग हार्ड एंड हैज़ मेड मेनी प्रोग्रेसेस। यहाँ पे देखिएगा बेटा, प्रोग्रेस आपका एक ऐसा नाउन है जिसको प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे दो गलती है। पहली बात तो यहाँ पे यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन को अगर आप ज़्यादा मात्रा में दिखाना चाहते हैं तो उसके पहले मच का प्रयोग किया जाता है, और काउंटेबल नाउन को अगर ज़्यादा मात्रा में दिखाना चाहते हो तो उसके पहले मेनी का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, प्रोग्रेस है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है। प्रोग्रेस आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ना तो मेनी का प्रयोग किया जाएगा और ना ही प्रोग्रेस को आप प्लूरल नंबर में रख सकते हैं। प्रोग्रेसेस नहीं होगा तो प्रोग्रेस होगा। होना क्या चाहिए, सी हैज़ बीन स्टडीइंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर, कठिन अध्ययन कर रही है, एंड हैज़ मेड, और बना लिया और किया, मच प्रोग्रेसेस, गलत, मच प्रोग्रेस होगा, मेनी प्रोग्रेसेस भी नहीं होगा, मच प्रोग्रेस, बहुत उन्नत किया। तो यहाँ पे प्रोग्रेसेस नहीं होगा और यहाँ पे मेनी का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बट नो वन इज गोइंग एनीवेयर अंटिल द कैटल मूव, नो एरर। बट नो वन इज गोइंग, लेकिन कोई जा नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अंटिल, कब तक नहीं जा रहा है, द कैटल, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है बेटा। तो कैटल इसमें सब्जेक्ट है और इसका वर्ब आपका क्या है, मूव है। तो सबऑर्डिनेट का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी होगा। यहाँ पे ये जो द कैटल है वो कैसा है, द कैटल, इन्फेंट्री, क्लर्जी, एडमिरल्टी, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग प्लूरल नंबर में होता है। हालांकि इनके लास्ट में यस लगा करके इनको प्लूरल नंबर में नहीं बदला जाता। ये दिखने में कैसे होते हैं, ये सिंगुलर नंबर में होते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये प्लूरल नंबर में। जैसे पीजेंट्री है, पीजेंट्री कैसा होगा, जेंट्री कैसा होगा, ये दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन वास्तव में होता कैसे हैं, प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल नंबर का वर्ब है, प्लूरल नंबर का नाउन है और सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है सबऑर्डिनेट क्लास में, तो उसके हिसाब से ही वर्ब गवर्न होगा ना। तो कैटल के बाद में मूव का प्रयोग किया जाएगा, मूव्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट है और सबऑर्डिनेट क्लास का जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब गवर्न होता है। तो मूव होगा, मूव्स नहीं होगा। दिखने में कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, कैटल है, कैटल दिखने में सिंगुलर लग रहा है, इसके साथ में मूव्स लगा तो सेंटेंस सही लग रहा है। लेकिन नहीं, हमको देखना है कि ग्रामेटिकली ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। कैटल के बारे में हमको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कैटल को हमेशा, कैटल इज यूज्ड ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, सो वी आर कंपेल्ड टू यूज प्लूरल नंबर वर्ब आफ्टर कैटल। कैटल के बाद में हमें प्लूरल नंबर का वर्ब लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्ट्रीज आर केप्ट फॉर देयर एग्स एंड देयर मीट।
चर्चा हो चुकी है भैया पोल्ट्री के ऊपर। पोल्ट्री दिखने में कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है, और इसके लास्ट में वाई वगैरह लगा कर, वाई को हटा करके आई एस लगाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, मुर्गी के बच्चे होते हैं या मुर्गियाँ होती हैं। तो ये तो दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, और इसके अंत में वाई को हटा करके इसको प्लूरल नंबर में बदलने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ये अपने आप में प्लूरल है, और इसके साथ में जो लगने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। यहाँ पे गलती क्या की गई है, पोल्ट्री तो पहले ही प्लूरल नंबर में था, इन्होंने गलती क्या किया गया, पोल्ट्री में से वाई को हटा करके उसको आई एस जोड़ दिया है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, पोल्ट्री आर केप्ट, पोल्ट्रीज को रखा जाता है फॉर देयर एग्स, उनके अंडों के लिए रखा जाता है, और उनके मीट के लिए रखा जाता है। मीट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देयर इज सर्किल विद इन सर्किल्स इन दिस पेंटिंग। एक रूल है बेटा कि यदि दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं तो करना क्या है, वो दोनों नाउन सिंगुलर नंबर में ही रहेंगे। ये देखो दो सेम नाउन है ना, जुड़ किससे रहे हैं, प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर नंबर में ही होंगे। क्लियर। जैसे ये कहा जाए वेब, वेव्स अपॉन बेव्स, बेव्स अपॉन बेव्स वर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर, तो क्या होगा, बेब्स अपान बेब्स नहीं होगा बेटा, क्या होना चाहिए, वेब अपान बेब। रूल आपका क्या कहता है, यदि दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं तो वो दोनों सेम नाउन सिंगुलर नंबर में यूज किए जाएंगे, और यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा रहा है ना, तो इनके साथ में लगने वाला वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, देयर इज सर्किल, देखो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि कंप्लीमेंट कैसा है, सर्किल विद इन सर्किल, सेम नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर नंबर माना गया, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। यहाँ पे आर का प्रयोग कर देते तो गलत हो जाता। देयर इज सर्किल विद इन सर्किल इन दिस पेंटिंग, ये सवाल अब आपका सही हुआ, सर्किल विद इन सर्किल्स जो था वो गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सी यूज टू बेग फ्रॉम डोर्स टू डोर, फिर देखो वह मांगा करती थी, दरवाजे दर दरवाजे मांगा करती थी। यहाँ पे फिर वही गलती की गई है बेटा कि दो नाउन दिया गया है, डोर्स और डोर्स, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। बताया गया यदि दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़े जा रहे हैं तो वो दोनों जो नाउन होंगे ना वो सिंगुलर नंबर में रखे जाएंगे। यहाँ पे जो डोर्स दिया गया है ये गलत है, और यहाँ पे भी जो डोर्स दिया गया है वो गलत है। होना क्या चाहिए, सी यूज टू बेग, वो मांगा करती थी, फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दर दरवाजे वो मांगा करती थी। तो यहाँ पे गलती क्या है, वही गलती है ना, दो सेम नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा गया, लेकिन गलती क्या की गई कि दोनों नाउन्स को प्लूरल नंबर में रख दिया गया, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फिर वही है, ही कमिटेड मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स। यहां पे देखो बेटा एक नाउन है और एक नाउन यहाँ पे है, दो सेम नाउन है और इनको किससे जोड़ा गया, आफ्टर से जोड़ा गया, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे आफ्टर, और क्या किया गया है यहाँ पे, दोनों को प्लूरल नंबर में रख दिया गया। दो तीन बार से बताया जा रहा है, दो तीन क्वेश्चन में लगातार यही आ रहा है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, उसने गलती दर गलती किया, एंड लॉस्ट द मैच, और मैच को हार गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ यदि मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आता तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता वो कैसा होता, सिंगुलर होता, प्लूरल ना होता। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेन। अभी चर्चा हो रही थी बेटा कि यदि ऑर्डिनल नंबर के एडजेक्टिव एक से अधिक हैं और एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो रूल क्या है, यदि ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव एक से अधिक आए हैं और केवल पहले ऑर्डिनल, यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, लेन को क्वालिफाई कर रहे हैं। और हम देख क्या रहे हैं कि केवल पहले वाले, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, इतना तो बियर करना ही पड़ेगा।
व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है उसको सहना पड़ता है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है बेटा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया है। बस सॉरी फॉर दिस टेक्निकल फॉल्ट। आप लोगों का जो टाइम है वो काफ़ी प्रीसियस है। देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेन। हमें दिख क्या रहा है बेटा, हमें यहाँ पे देख देख क्या रहे हैं कि ये एक ही नाउन है, इसको दो कॉर्डिनल एडजेक्टिव आप नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पे किया गया, केवल पहले वाले कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले किया गया। तो ये हमारा क्या होगा, नाउन हमारा प्लूरल नंबर में होगा। अगर इसी नाउन के दोनों जो नाउन दिया गया और दोनों नाउन के पहले आने वाला जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, अगर दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, लेन हो जाता है। कुल मिलाकर के दोनों के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया था बेटा, इसलिए यहाँ पे लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेन का नहीं। क्या था बेटा, देयर इज नो पोस्ट ऑफिस, कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं था इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेन्स, पहले और दूसरे लेन में कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, मेनी ग्रेट पोएट्स वर बॉर्न इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी। यहाँ पे देखने की जरूरत है बेटा, यहाँ पे एक ही नाउन है और इसको दो कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं, और बड़े मजे की बात है कि दोनों कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इस दशा में क्या किया जाना चाहिए, इस दशा में जो नाउन होगा वो बेटा वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। वही तथ्य सामने बार बार आ रहा है, यदि कोई नाउन है और उस नाउन को दो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं और दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, तो जो नाउन होगा जिसको दोनों कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं वो सिंगुलर नंबर में होगा। यदि केवल पहले वाले कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले द का प्रयोग किया गया है, दूसरे कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले द का प्रयोग न किया गया होता, तो यहाँ पे सेंचुरीज का प्रयोग किया जाता। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यह है, देयर वॉज मच नॉइज इन द रूम एंड ही नीडेड पीस। देयर वॉज मच नॉइज, नॉइज आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। अगर एक ही प्रकार की आवाज़ आ रही है तो एक ही प्रकार के नॉइज़ के लिए हम सिंगुलर नंबर नॉइज़ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चूंकि क्लियर नहीं किया गया कि नॉइज़ कितने प्रकार का है, एक ही प्रकार का नॉइज़ है, तो यहाँ पे वॉच का प्रयोग भी सही है, और नॉइज़ चूंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आया है क्योंकि एक ही प्रकार के नॉइज़ की बात की जा रही, तो इसके पहले मच का भी प्रयोग सही है। इन द रूम, रूम में, एंड ही नीडेड पीस, और उसको पीस की आवश्यकता थी, तो इन दिस वे वी कैन से द अल्टरनेटिव नंबर 4 इज करेक्ट। ये सही है सेंटेंस। आज बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।